खुदा का शुक्र है अम्मी की हालत अब बेहतर है। मैं तो बहुत ही डर गई थी। कोई टेंशन ली थी अम्मी ने? छोड़ो साकिब, रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? मेरी माँ की हालत देखी थी आपने? जहांगीर आया था ना। मगर अम्मी ने भी उसे सही की सुनाई, समझ आ गई होगी बात उसे। आइंदा मुझसे बदतमीजी नहीं करेगा। तो फिर अम्मी की तबीयत क्यों खराब है? छोड़ो साकिब, रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। क्या मतलब? साकिब, मुझे तो अगर गुस्सा आता है मैं तो बोल देती, मगर अम्मी का मिजाज तो तुम जानते हो अच्छी तरह, हर एक को खुश करने में लगी हुई होती है। अभी थोड़े दिन पहले ही राबी से कह रही थी कि मैंने तो जैसे जिंदगी गुजारनी थी गुजार दी, अब तुम इस घर की मालकिन हो, जो जी में आए करो, जैसे इस घर का निजाम चलाना है चलाओ। मैं जानता हूँ अम्मी राबी को बहुत खुश रखती है। राबी का ख्याल तो मैं भी बहुत रखती हूँ। अब कल रात को मैं यही सोच रही थी कि कहीं मेरी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो जाए। भाभी, अम्मी को क्या बात बुरी लगी मुझे क्लियरली बताए। अम्मी की तबीयत उस वक्त खराब हुई जब राबी ने उनसे बदतमीजी की। तुमने अम्मी से बदतमीजी की? हालत देखी थी उनकी? वो एक बहुत मजबूत औरत है और आज तुम्हारी वजह से। मैंने तो कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो राबी। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी वजह से अम्मी को कुछ हो जाता तो तुम अपने आप को माफ कर पाती? मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं होती हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। बता दो मुझे, मैं और मेरा बेटा हम किसी फुटपाथ पर जाकर रह लेंगे, पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। साकिब, मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। राबी! साकिब, ये क्या किया तुमने? मेरी बहन को जवाब दोगी? माफी मांगो। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। सॉरी। अम्मी से बदतमीजी की तुमने, अब उनके पैर पकड़ के माफी मांगोगी तुम। चलो मेरे साथ। साकिब!